नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप का हुआ पूजन। देवी भक्तों ने मां कालरात्रि की आराधना कर की सुख समृद्धि की कामना। पार्किंग के स्थान पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने मुहिम हुई शुरू। यातायात कर्मियों ने इंदिरा मार्केट से रेलवे स्टेशन तक अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों को दी समझाइश। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर शक्ति के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की उपासना की गई। काल और दुखों को हरने वाली मां कालरात्रि का भक्तों के द्वारा विशेष पूजन किया गया। इस मौके पर गणेश चौक सदर स्थित काली मंदिर सहित नगर के सिद्ध देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन जगत जननी के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की गई। इस अवसर पर सदर गणेश चौक स्थित सिद्ध काली मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में शक्ति की आराधना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और माता रानी की विशेष पूजा की। आदिशक्ति का कालरात्रि स्वरूप काल और दुखों को हरने वाला है। भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करने वाली मां कालरात्रि को गुड़ से निर्मित खाद्य सामग्री का भोग अर्पित करना शुभ माना गया है। मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है, क्योंकि पहले यहाँ पर जो है कच्ची मिट्टी की मूर्ति, माटी की मूर्ति बैठाते थे यहाँ समिति से लोग, तो उसका धीरे धीरे माता का स्थान यहाँ पर जागृत हुआ और फिर यहाँ माता की स्थापना लगभग 35 वर्ष पूर्व हुई। ये गणेश चौक सदर कहते हैं इसको, गणेश चौक सदर का क्षेत्र है ये। और 9 दिन का फास्ट रखते हैं। 9 दिन के फास्ट में माता जो काली जी का हुआ है, जिसमें आज उन्होंने चंडमुंड का वध किया था। 9 दिन का फास्ट सबकी नवरात्रों में रामनवमी में रखा जाता है। जय माता। कहाँ पे आए हो, कौन सा मंदिर? ये सदर में काली मंदिर मेन रोड में गणेश चौक पे है, जो बहुत सिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। आज सप्तमी का दिन है। आज हम सबसे यही कहते हैं जिनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें और माता सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कहाँ पे आए हो आप, कौन सा मंदिर? ये काली मठ मंदिर है गणेश चौक। सदर गणेश चौक स्थित सिद्ध काली मंदिर में 9 दिनों तक मां काली का पूजन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर शहर में धार्मिक कार्यक्रमों का दौर जारी रहा। इसी श्रृंखला में गोंडवाना कालीन सिद्धपीठ मरही माता मंदिर नया मोहल्ला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में देवी भक्त शामिल रहे। नया मोहल्ला स्थित सिद्धपीठ मरही माता मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष नवरात्रि पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शामिल झांकियां एवं माता मरही के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। इस अवसर पर जन कल्याण की कामना से माता रानी की महाआरती कर पूजन भी किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 76 पन्नों का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें विकास की बातों के साथ ही आम जनता के लिए आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा सहित वन नेशन वन इलेक्शन जैसी घोषणाएं भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 76 पेज का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी नाम से जारी किया है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस संकल्प पत्र में न केवल देश के विकास से जुड़ी घोषणाएं हैं, बल्कि आम जनता के हितों से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। और ये घोषणा पत्र पूरी तरह से मोदी की गारंटी है, जिस पर जनता पूरा भरोसा कर सकती है। इसमें भारत के अन्य देशों से संबंध, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, समृद्ध भारत, ईज ऑफ लिविंग, विरासत का विकास, गुड गवर्नेंस, सुशासन, स्वस्थ भारत, शिक्षा, खेल, ऐसे सभी सेक्टर्स का विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, इनकी चिंता की है। और उसके साथ साथ पर्यावरण को इसमें प्रमुखता से लिया गया है। आज पूरा देश इस बात को भली भांति जानता है कि जब हम ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो इसका मतलब है कि हर गारंटी के पूरी होने की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो कहा है वो किया है, और विकास के मुद्दों पर जो नहीं कहा है वह भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह जो संकल्प पत्र पेश हुआ है,
ये विकसित भारत की भविष्य की एक लंबी छलांग है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिहाज से संकल्प पत्र में लोगों के सुझाव शामिल किए गए हैं। इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए न्याय पत्र जारी किया है। राष्ट्रीय कांग्रेस मीडिया विभाग की संयोजक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय शरद यादव की पुत्री सुहासिनी शरद यादव जबलपुर पहुंची और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। सुहासिनी यादव ने कहा कि इस वक्त देश में अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है और लोकतंत्र भी खतरे में नजर आ रहा है। इसमें हम लोगों ने अपनी मोटी मोटी सारी बातें रख दी हैं, जो कि होगा युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय। युवा न्याय के तहत पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षित युवा को 1 लाख और इंटर्नशिप का अधिकार मिलेगा। भर्ती का भरोसा, 30 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। मीडिया से चर्चा करने के दौरान उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र में शामिल घोषणाओं की भी जानकारी दी। पुस्तक मेले के बाद अब कलेक्टर के द्वारा अभिभावकों एवं निजी स्कूल संचालकों, पुस्तक विक्रेताओं की खुली सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी के पक्ष सुने जाएंगे और अनियमितताएं सामने आने पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि पुस्तक विक्रेताओं के यहां की गई जांच में कई बातों का खुलासा हुआ है और इसमें प्रकाशक, निजी स्कूलों एवं पुस्तक विक्रेताओं की साठगांठ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका भी पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों को सस्ती दरों पर पुस्तकें एवं कॉपियां उपलब्ध कराना था, लिहाजा पुस्तक मेला लगाया गया। पुस्तक विक्रेता और स्कूलों की साठगांठ से जो नतीजे निकल के आए थे जाँच के बाद, उसमें सबसे प्रायोरिटी पे काम ये करना था कि अभिभावकों को किताबें खरीदनी, बच्चों को स्कूल जाना था। तो सबसे पहले ज़रूरी था कि जिन लोगों ने किताबें नहीं ली हैं, हम उनको प्रतिस्पर्धी दरों पे, उचित दरों पे जो है किताबें उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें। तो सबसे पहला फोकस हमने उसी पे किया। पुस्तक मेले का आयोजन करवाने के बाद जो है लोगों को कोशिश की कि किताबें सस्ती दरों पर कॉम्पिटिटिव रेट पर मिल जाएँ, और ये प्रयोग बड़ा सफल रहा है। हालांकि इस प्रयोग में ये वाली बात जरूर रही है कि थोड़ा सा हम विलम्ब हो गए थे, तो कई अभिभावकों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। कुछ किताबों की कमी हो गई, कुछ किताबों की मोनोपोली भी रही, जिसकी वजह से नहीं मिल पाई। पर अगले साल की लर्निंग्स अच्छी रही है। अगले साल जब मेला लगेगा तो इस बार जो कमियाँ रही हैं उन कमियों को हम दूर कर लेंगे। तो एक पक्ष तो इसका ये था जो कि हम चुनाव से पहले करना चाहते थे। दूसरा पक्ष ये था कि हमने इनकी आपसी साठगांठ के बारे में काफ़ी सारे एविडेंस जो है जाँच के दौरान इकट्ठा हुए हैं, जिसमें स्कूल वाले भी शामिल हैं, जिसमें पुस्तक विक्रेता भी शामिल हैं और जिसमें संभवतः प्रकाशक भी शामिल हैं। इन तीनों के नेक्सस के कारण ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसमें अभी हमारी सुनवाई की जो कार्रवाई है वो अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमारी केवल जांच रिपोर्ट हुई है। जांच रिपोर्ट के बाद जो एक्ट है उस एक्ट के मुताबिक ये मैंडेटरी है कि हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें। कलेक्टर के अनुसार अभिभावकों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उड़िया मोहल्ले में दोपहिया वाहनों से बैटरी चोरी होने की घटना सामने आ रही है। ऐसी ही एक घटना सामने आई जब एक एक्टिवा गाड़ी की बैटरी निकालने का प्रयास किया गया। हालांकि चोर बैटरी चोरी करने में नाकाम रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे की लत को पूरा करने के लिए नशेड़ी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन इन पर अंकुश नहीं लग सका है। रात के समय मैंने गाड़ी यहाँ पार्क करके गया घर। एक्चुअली हमारे यहाँ मोहल्ले में प्रोग्राम था, तो वहाँ भीड़ भाड़ थी, तो मैंने गाड़ी पार्क करके यहाँ पे गया शंकर जी शिव मंदिर के बाजू में। यहाँ पे मेरे गाड़ी के साथ किसी ने छेड़खानी की है। सामने का बोनट निकाल के फेंक दिया, बैटरी एक्सचेंज करने की कोशिश किया। जो मैं घर से सवेरे घर से जॉब के लिए निकला, तो जैसी नज़र गई गाड़ी में, तो मुझे ये हालत में गाड़ी प्राप्त हुई। यहाँ पे उड़िया मोहल्ला, छोटी ओमती, जबलपुर। इंदिरा मार्केट से रेलवे स्टेशन के बीच वाहन पार्किंग के स्थान पर काबिज चाय पान के टपरे और फलों एवं सब्जियों के ठेलों को हटाने के लिए यातायात विभाग ने अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत दुकान संचालकों को अपने ठेले टपरे हटाने की समझाइश देते हुए उन्हें 1-2 दिन की मोहलत दी गई है। वाहन पार्किंग के स्थान पर ठेले टपरे लगाने वालों के विरुद्ध यातायात विभाग के द्वारा मुहिम छेड़ दी गई है। इसके तहत ट्रैफिक कर्मियों ने इंदिरा मार्केट से लेकर रेलवे स्टेशन तक काबिज अतिक्रमणकारियों को हिदायत देते हुए स्पष्ट किया कि यदि अस्थायी अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया तो ठेले टपरे जब्त कर लिए जाएंगे। न्यायालय का आदेश है जब्त करके सीधे भिजवाना है कोर्ट।
इंदिरा मार्केट से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच में जो जगह पार्किंग के लिए चिन्हित की गई थी, वो पार्किंग की जगह पे लोग अस्थायी रूप से चाय के ठेले, पान ठेले, फल के ठेले लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं, जिस कारण जो लोग खरीदारी करने आते हैं, जिनके चाय की दुकान पे आ रहे हैं, वो अपना वाहन रोड पे खड़ा करके उनके यहाँ चाय पीने लगते हैं, जिस कारण यातायात बाधित होता है। तो आज हम ये अस्थायी रूप से जो अतिक्रमण कर लिया गया था, इसको क्लियर करा रहे हैं ताकि हमारा यातायात जो है सुगम हो सके। अगर ये नहीं हटाते इनको क्या कार्रवाई? अभी इनको समझाई दी रही है कि 20-25 मिनट से आप हटा लीजिए, अन्यथा नगर निगम की टीम आके आपके जो ठेले टप्पर उनको उठा ले जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार वाहन पार्किंग के लिए चिन्हित स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार कमानिया गेट की घड़ी बंद पड़ी है। शहरवासियों का कहना है कि देखरेख के अभाव में इस धरोहर पर बदहाली का संकट मंडरा रहा है। त्रिपुरी अधिवेशन के समय वर्ष 1939 में निर्मित शहर की ऐतिहासिक धरोहर कमानिया गेट में लगी घड़ी के कांटे रुके हुए हैं। कई दिनों से बंद पड़ी घड़ी के सुधार कार्य की ओर जिम्मेदार विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहरवासियों का कहना है कि शहर की धरोहरों के प्रति इस प्रकार उपेक्षित रवैया अपनाने से ये धरोहर बदहाली का शिकार हो सकती हैं। ये बहुत अच्छी घड़ी है, मगर क्या है कि हम लोग देख के आ रहे 25 साल से इधर का जो घड़ी है बंद रहती, जब देखो नज़र डालो घड़ी बंद रहती। क्या होना चाहिए इसका इतिहास किस तरह? इसका बनना चाहिए, घड़ी को बनाई अच्छी। कमानिया गेट का क्या इतिहास का? 39 से है, सन 39 से है। सन 1939 से है। घड़ी की क्या स्थिति देखते हो आप? जब चाय बंद हो जाती है, अभी 10-25 साल से तो हम यही देख रहे हैं। मतलब क्या होना चाहिए, इतिहास क्या? अब क्या कहें, अब चलो नाम नगर निगम वाले जाने। आधारताल थाना क्षेत्र के महाराजपुर में रहने वाले मासूम बच्चे के अपहरण का प्रयास किए जाने के मामले का पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि मासूम ने खुद ही अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी। दरअसल कराटे क्लास से घर लौटने पर बच्चे को देरी हो गई थी। घर पहुंचने पर जब मां ने बच्चे को लेट होने का कारण पूछा तो उसने मां को झूठ बोल दिया। इस मामले से सनसनी फैल गई थी। आधारताल थाना क्षेत्र के महाराजपुर में रहने वाले 10 वर्षीय मासूम बालक के अपहरण के प्रयास के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि बच्चे ने परिजनों की डांट से बचने के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी। दरअसल 12 अप्रैल को मासूम बालक देर शाम कराटे क्लास से वापस लौट रहा था। घर पहुंचते ही जब मां ने विलंब का कारण पूछा तो उसने बताया कि बाइक सवार 2 युवक जबरन उसका अपहरण कर रहे थे। वह उनकी चंगुल से बचकर घर आया है। इस घटना से सनसनी फैल गई। परिजन बच्चे को लेकर थाने पहुंचे, तब मामला संदेहास्पद लगने पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन इस तरह की कोई घटना होना नहीं पाया गया। पुलिस ने जब बालक से पुनः पूछताछ की तो उसने बताया कि घर लौटने में देरी होने और डांट से बचने के लिए उसने अपहरण की कहानी गढ़ी थी। थाना प्रभारी आधारताल द्वारा बताया गया कि कृष्णा कॉलोनी में रहने वाला एक बच्चे की ऐसी कोई लिखित सूचना थाने में नहीं आई थी, किंतु जब ये सूचना थाना प्रभारी को विभिन्न माध्यमों से मिली तो जब इसकी तस्दीक की गई तो वो बच्चा कराटे क्लास में जाने में उसको देर हो गई थी। तो वो 15 दिन पूर्व कोई मोबाइल में इस तरह का कोई फिल्म देखा था, तो उसने अपने उस चीज़ को छुपाने के लिए देरी के कारण को उसने ये घटना खुद रची और बाद में जब इसकी तस्दीक की गई तो सारी बातें उनके रिश्तेदारों के सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज से उस बात का सब तस्दीक भी हो गया और घटना पूरी तरह झूठी निकली और बच्चा सकुशल अपने परिवार के बीच है। हालांकि पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाने के बाद अब पुलिस ने राहत की सांस ली है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।